गाइस, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी पेपर 1 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को अपनी प्यारी सी 2 की स्टोरी का पार्ट 1 बताऊंगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जो कि ते के साथ ही रात को रुकता है और उसका ख्याल रखता है। और जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को ये डाउट हो रहा है कि जिनको का लव नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसे कैसे नहीं होगा। मैं हूं ना, अगर रियल स्टोरी में नहीं होगा तो मैं अपनी स्टोरी में जरूर करवाऊंगी। आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ऐसे ही ते जो कि अपनी ते का एडमिशन जो कि कॉलेज में करवाता है जहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह होती है, क्योंकि उसे चोट लगी थी तो उसके हाथ पैर का मूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरीके से किसी को पता नहीं था और वहाँ पर हमारी प्यारी सी जिमिन भी ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो अपनी सास के तानों से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो कुछ टाइम वहाँ रहना चाहते थे। इसके बाद ऑफिस और उसके बाद अपने हस्बैंड के पास जाना चाहते थे। फिर क्या था, और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी जो जिमिन होती है, वो जो कि उस कॉलेज में एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद ही जो वहाँ की कोच होती है, वो बहुत ज़्यादा ही सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। जेके ने खासतौर पे ते का ख्याल रखने को कहा था, क्योंकि उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसे चोट वगैरह लगी होती है, इस वजह से। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब जिमिन एंट्री करती है तो ते को ही समझा रही होती है, तभी जिमिन को देखकर वो हाय बोलती है। ते जो कि जिमिन को देखकर स्माइल करती है। आखिर ते जिमिन को जानती है क्योंकि उसने उसके कॉन्सर्ट को देखा है, जहाँ पर हमारे प्यारे से हॉबी और युंगी की किस हो गई थी। आखिर वो तो इंसिडेंट आपको याद ही होगा, अभी ज़्यादा पार्ट नहीं गुजरे होंगे। इसी तरीके से उसी कॉन्सर्ट को ते ने देखा होता है। इसी तरीके से ते और जिमिन बातें करते हैं, उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वो लोग एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, जो कि शायद जिमिन को बहुत ज़्यादा ही हैप्पी कर रहे थे। इसी तरीके से दोनों साथ में मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। हमारी जिमिन तो यहाँ सिंगिंग सीखने आई होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑल टोटल हर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। इसी तरीके से ते जिमिन को रोक रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जिमिन उसके हस्बैंड से मिले, लेकिन जिमिन को कुछ ज़रूरी काम होता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। और वो तुरंत निकलने के बाद अपने हबी के पास जाती है। आखिर शेकी ही उसका हबी है। शेकी के पास जाने के बाद शेकी को वो जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से और शेकी के साथ वो घर चली जाती है और शेकी को रास्ते में सब कुछ बताती है। इसी तरीके से शेकी उसे घर छोड़ने के बाद काम का बहाना लेकर ते के पास आता है और ते को जो कि वो कॉलेज से पिक करके उसके अपार्टमेंट छोड़ देता है और उसे बताता है कि काम के सिलसिले में उसे कहीं बाहर जाना है और वो जो कि हॉबी के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, तो जिस वजह से उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। इसी तरीके से वो जो कि उसे समझा देता है, इसी तरीके से जिमिन को भी समझा देता है। लेकिन जिमिन उससे डिमांड करती है कि उसे कहीं बाहर जाना है, तो जेके भी इसमें हामी भर देता है और ते से कहता है कि आज वो उसके साथ नहीं रुक सकता है, क्योंकि उसे रात को बहुत ज़्यादा काम करना होगा। तो ते भी हामी भर देती है और वो खुद डिनर खाकर आराम से सो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन कुक आराम से डिनर कर रहे थे। जब ते घर पर आता है तो माहौल थोड़ा सा शांत नजर आता है। आखिर बात ही ऐसी थी, क्योंकि इन दोनों सास बहू में कभी झगड़े होना ऐसा हो नहीं सकता है। और एक बात, हमारी जिमिन को पता चल चुका है कि ते के साथ क्या क्या हुआ है। एक्चुअली उसने एक सर्वेंट को हायर किया था और सर्वेंट ओल्ड सर्वेंट होती है, जो कि 3 साल पहले यहाँ पर काम करती थी। जब ते के साथ ये सब इंसिडेंट हो रहा था, उस समय वो थी वहाँ पर। इस तरीके से जब जब हमारी जिमिन उससे पूछती है, तभी वो सर्वेंट कहती है कि मैम, कभी भी आप इनसे उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना ये आपका भी वही हाल करेंगे जो कि
उस बेचारी लड़की का किया था। ये सब सुनकर अब तुरंत ही शिमिन को ख्याल आता है, देखा। वो तुरंत ही कहती है क्या किया था इन लोगों ने उसके साथ। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई दोनों माँ बेटी आती हैं, लेकिन वो सर्वेंट चुप हो जाती है उन सर्वेंट्स की बातों को, क्योंकि शिमिन सुनना चाहती थी। इसलिए वो कहती है कि लग रहा है आप लोगों का मन अभी भरा नहीं है, इसलिए वो नीचे आ रहे हैं। शराफत से अपने रूम में जाकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग नीचे इस तरीके से बेफिजूल घूमते रहें, या फिर कुछ काम करना है तो किचन में जाके आज के डिनर ही बना दीजिए। वो इतना बोलती ही है कि तभी वहाँ से दोनों माँ बेटी वापस कमरे में चली जाती हैं। और वो दोनों वापस आने की तो बिल्कुल कोशिश नहीं करने वाले थे, क्योंकि शिमिन तेरह ही होती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारी शिमिन जब उस सर्वेंट से दोबारा क्वेश्चन पूछती है तो सर्वेंट उसे सब कुछ बताती है, क्योंकि सर्वेंट चाहती थी कि इन दोनों माँ बेटी को सजा मिले, इसलिए उसने उन्हें सब बात बताई। एक दिन की बात है बेटा, जब वो बच्ची खाना बना रही थी तब ये दोनों माँ बेटी आई। उससे अपनी डिशेस बनाने के लिए कहा, लेकिन चिकी को देर हो रही थी तो वो चिकी के लिए आलू के पराठे बना रही थी और उसको जल्दी से देना था, तो इन लोगों की बातों को इग्नोर करके उसने खाना बनाने लगा। तभी चिकी की मॉम जाती है और उसके हाथ उछलते तवे पे रख देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात टालने की। लिसा जो कि वहीं खड़ी होकर हंस रही थी, उसने एक बार भी अपनी माँ को नहीं रोका और ना ही इस औरत को थोड़ी सी भी उस पर दया आई। यहाँ पर शिमिन के तो आंखों में खून उतर आया था। यहाँ पर और भी बहुत सी चीजें वो सर्वेंट शिमिन को बताती है। शिमिन उस ख्यालों को सोचकर रूह तक कांप जाती है कि आखिर इतना सब कुछ तेने कैसे छीन लिया। अब शिमिन ही इस सब चीजों का बदला लेगी। आखिर वो ते नहीं है, कमजोर नहीं है। पीछे खड़ा हॉबी ये सब सुनकर कांप सा जाता है। उसने पूरी बातें सुन ली और वो आकर कहता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा ही दुख है कि तेरे साथ ये सब हो रहा था पीठ पीछे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम संभाल लोगे। शिमिन कहती है कि मुझे पता है भाई, मैं संभाल लूंगी और इन लोगों को इनकी औकात दिखा कर रहूंगी। इन लोगों ने आखिर ये सब करने की सोचा कैसे? माना वो मेरी सौतन है, लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा ही प्रोटेक्ट करूंगी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है इन लोगों को उसका हिसाब करना होगा। ऐसे ही बातें करते करते शिमिन उस सर्वेंट के साथ डिनर बनाने लगती है। तभी शिया आती है और कहती है कि मुझे आलू के पराठे चाहिए। शिमिन कहती है ओह तो तुम्हें आलू के पराठे चाहिए तो खुद बना लो ना, वैसे भी बैठे बैठे रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ कर लोगी कुछ हो नहीं जाएगा। कुछ काम धंधा किया करो, हड्डियां थोड़ी घुमाया करो। वैसे भी कॉलेज वॉलेज नहीं जाते तो कुछ काम धंधा ही कर लिया करो। क्या मुफ्त की रोटी खाने की आदत डाल ली हो क्या? ऐसे बोलकर वो उसे चिढ़ाती है। आखिर लिसा को कैसे बर्दाश्त हो, क्योंकि उसके साथ कभी तेने भी इस तरीके से बात नहीं की थी, तो शिमिन कैसे कर सकती है? इसी तरीके से शिमिन कहती है कि मैं ते नहीं हूँ ना, मैं तो शिमिन हूँ और शिमिन कभी भी इस तरीके से अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ती है। समझ में आई? नहीं बनाकर खाना तो रूम में चले जाओ, वहाँ पर बैठे अपने ब्रेड तोड़ो, लेकिन मेरे ऊपर हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कमाई नहीं खाती हूँ मैं। इतना बोलकर अपना पैर पटक कर फिर से खाना बनाने लगती है। सर्वेंट जो कि स्माइल करती है, तभी वहाँ पर उसकी सास आती है और कहती है क्या कहा तूने मेरी बेटी से? तभी शिमिन के मन में वही गूंज जाता है कि उसने कैसे एक हाथ चलाया था। उसने कहा मम्मी जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि अगर आपकी प्यारी बेटी लिसा का मन है आलू के पराठे खाने को तो खुद बना ले। उसे भी सीखना होगा ना, शादी ब्याह होगा उसका भी कल को, तो उसे कुछ बनाना आना चाहिए। क्या ये मुझसे खाती रहेगी? तभी उसके ऊपर हाथ उठाने वाले थे कि आखिर वो जवान कैसे ला सकती है। वही हाथ पकड़ के वो उसे जलते हुए तावे पे रख देती है। अब चिकी की मॉम अपना हाथ हटाना
करना चाहती थी, लेकिन वो हाथ वो हटा पाते उससे पहले ही जिमिन ने उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के उसे कस के प्रेस कर दिया। इतने गर्म तावे पे उसने उसका हाथ, तावा इतना गर्म होता है लेकिन जिमिन ने शेकी की मॉम का हाथ नहीं छोड़ा। इसी तरीके से उनका हाथ चल जाता है। कभी झटके में जिमिन उनके हाथ को छोड़ देती, कहती मना किया था ना आपको किचन में आने के लिए, आपको जब मैं मना करती हूँ कोई काम करने के लिए क्यों आप इस तरीके से फोर्स करती हैं, जला लिया ना हाथ, ऐसे बोलकर डेविल स्माइल करती है। अब जेकी की मॉम जो कि तुरंत अपने रूम में जाती है, उनके पीछे पीछे लीसा बर्फ लेकर जाती है। आखिर उसकी मॉम का हाथ से चल गया था बेचारे। इसी तरीके से आज का ड्रामा यही खत्म होता है और शाम के वक्त जब सब डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठते हैं तो ती जो कि बहुत ज्यादा ही मन से खाना खा रही थी, इधर हमारी जिमिन जो कि अपने हबी को मन से खाना खिला रही थी और घूर का कोई देख रहा था तो शेकी की मॉम होती है। शेकी की मॉम ने बताइए इतना ज्यादा बुरा किया था ती के साथ और उसका बदला जिमिन अभी अटरंगी ढंग से लेगी। तो आर्मीज आप लोग बताइए क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि जिमिन ठीक कर रही है और आप लोगों को अभी रोमांस देखना है, रोमांस आप लोगों को मिलेगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। लेकिन दोनों वाइफ के साथ हमारा शेकी कैसे रोमांस करता है, आपको उससे ज्यादा मजा सिंगल रोमांस में नहीं आएगा। इसलिए इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लेकर जाऊंगी, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इन दोनों को सिंगल रोमांस कराएंगे तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आने वाला, ना ही आपको अच्छा लगेगा सुनने में। और क्या फायदा दो वाइफ होने के बावजूद भी हस्बैंड अलग अलग रोमांस कर रहा हो, दो हैं तो दोनों को साथ में एंजॉय करना चाहिए। इसी तरीके से जब जिमिन को कैसे इस तरीके से लगाव है तो सोचिए जब दोनों ही सहेलियों को पता चलेगा कि आखिर उनका हस्बैंड भी सेम है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। क्या वो लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे या फिर वो एक दूसरे का दर्द समझकर उसे माफ कर देंगे। वाकई में गलती ना जिमिन की है और ना ही ते की, क्योंकि ते जो कि एक इनोसेंट गर्ल है और जिमिन एक नॉटी गर्ल इसलिए क्योंकि वो कभी भी जिमिन कभी भी जेके से भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि जेके ने उसे स्लैप मारा था, उसकी इंसल्ट की थी, तो यहाँ पर तो उसकी मॉम की बात है तो कैसे वो इस तरीके से कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम जो कि स्टोरी में बहुत कुछ आगे देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ये मत करिएगा कि स्टोरी में रोमांस नहीं होने वाला है। अभी स्टोरी सिर्फ एक पार्ट तक पहुंची है, हो सकता है इसके पास लॉन्ग हो। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों को जिनको लव स्टोरी के लिए वेट तो करना ही पड़ेगा में, क्योंकि आप लोगों को ये टू वाइफ स्टोरी चाहिए थी, इसमें जिनकुक तेकुक दोनों हैं। तो मैं कोशिश करूंगी और आपकी जो स्टोरी है ना जिनकुक जो मैंने आप लोगों के लिए डिसाइड करके रखी है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। आप सच में मुझसे कहेंगे कि दीदी आपकी स्टोरी वाकई अच्छी है, लेकिन ये स्टोरी मेरी तो है नहीं, लेकिन मैं इसे बीटीएस में कन्वर्ट करके देती हूँ। जो भी राइटर इस स्टोरी को लिखा है पता नहीं क्या सोच के लिखते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन लोगों के में ना रोमांस बहुत ही ज्यादा लेट आता है। मुझे अपनी स्टोरी में फास्ट रोमांस पसंद है, मतलब कि हो जैसे कि 5 पार्ट्स 6 पार्ट्स के बाद रोमांस आ जाना चाहिए। कुछ स्टोरीज में लेट हो तो चलता है, लेकिन जो पॉकेट एफएम में जो स्टोरीज होती हैं उसमें ना रोमांस बहुत ही लेट में स्टार्ट होता है। अभी मैं आप लोगों को एक स्टोरी आपको सुनाई होगी, उसमें जो हमारा जो कैरेक्टर होता है वो बहुत प्रोफेसर की स्टोरी थी कोई, जिसमें प्रोफेसर होता है कॉलेज में और उसकी एक बहन होती है और उसकी एक वाइफ होती है जो कि वो बचपन से प्यार करता था लेकिन कभी बता नहीं पाया। वो स्टोरी अभी भी मैं रीड कर रही हूँ, उसमें अभी तक रोमांस का आर तक नहीं है, मतलब हल्का फुल्का रोमांस हो जाता है, लेकिन वो लोग हस्बैंड वाइफ है। अब उन लोगों में
जाना चाहिए, लेकिन अब तक उस स्टोरी में रोमांस नहीं आया है। तो आप लोग सोचिए कि मैं उस रोमांस को किस तरीके से इस स्टोरी में ऐड करती हूँ। आप लोगों को सोचना चाहिए, तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? रियल स्टोरी में अगर रोमांस नहीं भी होगा तो मैं इसमें रोमांस दूंगी। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं स्टोरी ऐसे ही बोल रही हूँ, कोई इसका फ्यूचर नहीं है। मैंने कुछ अलग सा आइडिया सोच रखा है इस प्यारी सी स्टोरी के लिए। इसमें 2 वाइफी हैं, तो दोनों का सपोर्ट होगा और एक हस्बैंड होगा। 2 वाइफ, 2 तरह की, एक नॉटी, एक क्यूट और इनोसेंट। तो एक जो कि बहुत ज़्यादा शाय फील करती है और एक जो शर्माने से पहले भी 4 बार सोचेगी कि मुझे शर्माना चाहिए या नहीं। आखिर बात तो हमारी शिमिन की है। शिमिन तो वैसे भी फ्लर्टी किंग है, तो स्टोरी में शायद फील होना तो आम सी बात है। तो चलिए स्टोरी को मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। और ये पार्ट ही एंड होता है। सरांजा में लव यू सो मच।